समुत्पन्नां क्लिश्यमानाफकर्मभिः। एक समय की बात है, 88,000 ऋषि नैमिषारण्य नामक तीर्थ पर आकर परस्पर यह विचार कर रहे थे कि कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार से रक्षा होगी और लोगों का कैसा कल्याण होगा, लोग कैसे सुखी हो सके। ऐसा विचार करते हुए वहाँ नैमिषारण्य नामक तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्रित होकर परस्पर यह विचार कर रहे थे। तभी वहां पर कौन आते हैं? भगवान सूर्य जी आते हैं। सूर्य जी कौन है? सूर्य जी की अवस्था मात्र 16 वर्ष की है। उनको ब्रह्म ज्ञान कल्प में दिया गया और उन्होंने जब 5 साल की अवस्था उनकी हुई तो उन्होंने अपने माता के डर से कि यह माँ मुझे इस गृहस्थ जीवन में बांध देगी, उन्होंने अपना घर का परित्याग करके वह ब्रह्म के अधीन होने चले गए। तब वह जाके सूर्य जी की मात्र कितनी अवस्था है? 16 वर्ष की है। उस समय 88,000 ऋषि एकत्रित होकर उनको प्रणाम करते हैं और उनको उचित आसन देकर उनसे पूछते हैं, प्रभु आप किस लिए यहाँ पर बैठे हैं? ऋषियों ने कहा, प्रभु सतयुग द्वापर त्रेता खत्म हो गया, कलयुग का प्रभाव ऐसा रहेगा कि धर्म का नाश होगा और जब धर्म का नाश होगा तो ये सृष्टि का भी एक न एक दिन विनाश होने की कगार पर आ जाएगी। यह सृष्टि, क्योंकि जब धर्म ही नहीं रहेगा तो यह सृष्टि ही जलमग्न हो जाएगी। और किस तरह से लोगों का कल्याण होगा, लोग कैसे सुखी रह सकेंगे और लोग यहाँ पर बहुत दुखी होते हुए भी भगवान इत्यादि का धर्म का पारायण नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर वहां पर तीनों लोगों से भ्रमण करते हुए नारद जी आते हैं। बोले महाराज कि भगवंत कथा न रुचय गजिनय, न शास्त्र वेद का ध्यान धरेंगे, अपढ़ के अंग्रेजी कहा विंग साहब होटल में मधुपान करेंगे। अबला तन देख जवान सदा निज मात पिता को कभी न चाहेंगे, जन भाग धतूर अफीम नशा में निरंतर वो बिन होश रहेंगे। बिगड़ेंगे फिरेंगे बिन पंथ के और बिन घाट के चंचल जो है बहेंगे। माना लोगों की आसुरी वृत्ति हो जाएगी, ना तो कोई धर्म को मानेगा, ना अपने माता पिता को मानेगा और न ही शास्त्र की बातों को मानेगा और करिखंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पुण्य कथा और उदान करेंगे। जो यज्ञ तप हो रहा है बोलेंगे महाराज ये तो सब ढकोसला है। क्या बोलेंगे? ये सब ढकोसला है, इसकी करने की क्या आवश्यकता है। लोगों की आसुरी वृत्ति हो जाएगी। मदिरालय में जाके मदिरा का पान करेंगे, अपने धर्म को परित्याग करेंगे और जब धर्म का परित्याग होगा तो जो अंतर जातीय विवाह होता है उससे क्या होता है? वर्ण संकरता आती है। उससे क्या होगा? कैसी संतान होगी? बोले वर्ण संकर संतान पैदा होगी। इसीलिए कहा गया है कि अपने समाज में ही विवाह इत्यादि करना चाहिए। अगर हम अंतर जातीय विवाह करते हैं तो उससे वर्ण संकरता आती है और जब वर्ण संकरता आती है तो वह हमारे जो पितृ हैं, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो हमारे पितृ हैं जब वो पिंडदान तर्पण इत्यादि करेंगे तो वह पितृ तृप्त नहीं होते और जब पितृ आपके तृप्त नहीं होंगे तो आपके घर में शांति का दूर दूर तक कहीं निवास नहीं रहेगा। तो लोगों की आसुरी वृत्ति हो जाएगी और ना तो अपने माता पिता को मानेंगे, ना भगवान की कथा को सुनेंगे और मदिरालय में जाकर मदिरा का पान करेंगे। बिगड़ेंगे फिरेंगे और बिन घाट के चंचल जूहे बहेंगे। जैसे बारिश का पानी जब अतिवृष्टि होती है तो वो कहीं से भी बहने लगता है, ऐसे लोगों की आखिरी वृत्ति होगी। तो धर्म की किस प्रकार से रक्षा होगी, आप कृपा करके हमें आप बतलाइए। नारद जी तीनों लोगों पर भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मृत्यु लोक के प्राणी, मृत्यु लोक कहाँ है कीर्तन जी? जहाँ हम आप बैठे हैं
ये क्या है? मृत्यु लोक। और इसका एक नाम संसार भी है। संसार क्यों बोलते हैं? बोलते हैं ना संसार, हिंदी शब्द। संसार का मतलब हो गया ये हमेशा संसार फरकता रहता है, स्थिर रहता है, ये हमेशा चलता रहता है। और एक घर को गृहस्थ बोलते हैं, गृहस्थी बोलते हैं ना, अपने घर गृहस्थी में मस्त। तो गृहस्थी का मतलब यह है कि महाराज इसको कितना भी बनाओ ना, ये कहीं ना कहीं से बिगड़ी ही रहती है। बनाते बनाते हमारे यहाँ की कई पीढ़ियां बीत गई, फिर भी आज तक बनी क्या? नहीं बनी, और आगे बनेगी भी नहीं। पहले तो यहाँ के लोगों से, यहाँ पर नारद जी ने क्या देखा कि यहाँ के जो प्राणी, जीव मात्र प्राणी है, वो नाना प्रकार के कष्ट से युक्त है। बोले महाराज कैसे? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम को दास। महाराज इस जीव मात्र में कोई सुखी नहीं है। कोई अगर सुखी हो तो बताइए कि भाई मैं सुखी हूँ। धीरू भाई अंबानी से लेकर फुटपाथ पे रहने वाला, यह संसार जो है माया रूपी बंधन है। यहाँ पर महाराज कोई सुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है, जिसके पास धन वैभव संपदा भरपूर है, तो महाराज उसकी संतान अच्छी नहीं है। बोलते महाराज हम किसी से नहीं हारते, अपने बच्चों से हार गए। हमारा बच्चा सुनता ही नहीं, क्योंकि वो कर्म का प्रभाव है। जिसके पास धन नहीं है, वो निरंतर महाराज दिन रात धन के पीछे दौड़ता है कि किस तरह धन को हम अर्जित कर लें। और जिसके पास धन है, संतान है, उसको डॉक्टर बोल दिया है कि महाराज आपको खाली दाल रोटी खाना है, अगर रसमलाई खाए तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कहा गया है कि धन की 4 गति होती है। धन की 4 गति होती है। पहला है धर्म, दूसरा है दान, तीसरा है भोग, चौथा है नाश। वो धन किस काम का जिससे हम धर्म ना कर सके, और वो धन किस काम का जिसका हम जीव मात्र का कल्याण ना कर सके, और वो धन किस काम का जिसमें हम भोग ना कर सके। जब ये 3 चीज नहीं होती तो चौथी क्या होती है? अंत में नाश हो जाता है। धन की 4 ही गति बताई गई, 5वीं गति, और जीवन में 4 ही उपयोगी है। 5वां कुछ है क्या? लोगों की 5वीं आसक्ति है कोई? यही 4 है कि भगवान हमारे इतना धन दे। कहा, एक कवि ने कहा कि साईं इतना जी दिए कि जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। प्रभु हमें बहुत मत दीजिए। क्यों? क्योंकि जब राजा बलि को अहंकार हुआ कि मैं अब इंद्र को पद को प्राप्त करूंगा, और इंद्र पद का मतलब है कि 100 यज्ञ, और ऐसा यज्ञ कि जिसमें कोई भी जीव मात्र आपके दरवाजे से संतुष्ट होके ही जाए, असंतुष्ट होके ना जाए, तब जाके वो यज्ञ फल की प्राप्ति करता है। जब 100 यज्ञ वैसे पूरे होंगे तब जाके इंद्र पद को प्राप्त होता है। जैसे पूरे देश की विधानसभाएं जब एक पार्टी को वोट देते हैं, वो कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। उसी तरह तो राजा बलि के यहाँ जब 100 यज्ञ हुआ और 100वां यज्ञ का संकल्प कर रहे थे, तो भगवान ने जो हमारे देवता है वो सोचे कि महाराज अगर इसका यहाँ राजा बलि का छत्र राज हो गया, इंद्र पर आसीन हो गया, तो यहाँ धर्म खत्म हो जाएगा, देवताओं की बहुत दुर्गति होगी। तब जाके भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान वामन का रूप धारण करके 3 पग में सब कुछ नाप लिया। तो भगवान इस संसार में सुखी कोई नहीं है। तब नारद जी आकर देखते हैं, और यही वृत्तांत जाकर भगवान विष्णु से कहते हैं।
वहां पर जाते हैं, भगवान क्षीर सागर पर शैया पर विराजमान है और गिलास में दे दीजिए। तो वहां पर वह भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं तीनों लोकों से भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में गया था, वहां पर देखा कि वहां के जीव मात्र बहुत दुखी हैं, इसका उपाय कुछ हो तो बतलाइए। तब भगवान ने कहा कि सत्यनारायण के सत्यदेव तथा प्रिय, मैं एक सत्यनारायण का व्रत बतलाता हूँ जिसको करने से यह जीव मात्र सुखी हो जाएगा। जो बंधन से मुक्त है वो बंधन से युक्त हो जाएगा, जिसके जो निसंतान है वह संतानहीन, जो संतानहीन है वो संतान को प्राप्त करेगा, जो भय से युक्त है वो भय मुक्त हो जाएगा। और यह व्रत ऐसा है, यह व्रत के प्रभाव से सब कुछ मिल जाएगा। महाराज बोले आपने भगवान को कथा बतला दी, परंतु आप ये बतलाइए कि इसकी करने की विधि क्या है, इसको कब करना चाहिए। बोले महाराज जो बड़े यज्ञ हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो कर लेंगे, पर जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए क्या उपाय है। गुरु जी ने बता दिया कि नौचंडी कर लो, फतचंडी कर लो, त्रिपिंडी कर लो, ये तो कर लेंगे, पर जिसके पास नहीं है तो महाराज वो क्या करेगा, क्योंकि धनात धर्म, बगैर धन के धर्म नहीं होता। तो वह व्यक्ति क्या करेगा जो गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, उसका भी तो इस जगत में उद्धार होना, उसको भी तो जीने का अधिकार है। हम उसका गरीब है जो उसका अधिकार छीन लेंगे वह, तो आप ऐसा कोई उपाय हो बतलाइए जिससे वह जीव मात्र सुखी हो सके। भगवान ने कहा कि मैं एक छोटा सा व्रत, यही सत्यनारायण का व्रत बतलाता हूँ कि जो छोटा से छोटा व्यक्ति बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी कर सकता है। बोले महाराज इसकी सामग्री क्या होनी चाहिए। बोले हल्दी कुमकुम इत्यादि से भगवान का पूजन करना चाहिए, दूध दही घी मधु शक्कर से मिला हुआ पंचामृत से भगवान का अभिषेक इत्यादि करा के, गेहूं के आटे का बना हुआ पंजीरी का सवाया के हिसाब से घी गुड़ मिश्रित करके भगवान को भोग लगाना चाहिए और हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। बोले महाराज इसको करना कब है, इसकी तिथि तारीख दिन महीना कुछ तो होगा, कब इसको करने से फल की प्राप्ति होगी। बोले यस्मिन तस्मिन दिने मत्तो भक्ति श्रद्धा समन्विता, जब भी भक्त के मन में विचार उत्पन्न हो जाए कि मुझे भगवान की कथा करनी है, उसी समय यह कथा कर लेनी चाहिए। ना इसको कोई तिथि है, ना कोई दिन है, ना कोई महीना है, ना कोई समय है। तब इसको करने के पश्चात भगवान का पूजन इत्यादि उचित ब्राह्मण को बुलवाकर जो कर्म को संपूर्ण करा सके उनको वैसे ब्राह्मण को बुलवाकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। अपने बंधु बांधव सज्जनों के सहित में हरि नाम का रात्रि के समय कीर्तन करना चाहिए और उस दिन सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप कथा किसकी सुन रहे हैं, सत्य नारायण की, ना कि झूठ नारायण की। तो उस दिन सत्य का पालन अवश्य करना चाहिए और रात्रि के समय जागरण इत्यादि भंडारा इत्यादि करवा के अपने इच्छा अनुसार बंधु बांधव को भोजन इत्यादि करा के उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। यह भगवान की कथा इत्यादि करके सबको विदा करना चाहिए। स्कंधमार खंडे पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रगटायाम द्वितीय प्रथमोत्तवा बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कृपा करके आपने व्रत बतला दिया, विधि बतला दी, पर आप कुछ ऐसे चमत्कार करिए कि लोग आपको नमस्कार करें, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ कोई आपको पूछने वाला नहीं हमारा। तो कुछ आप पहले चमत्कार दिखाइए, तभी लोग आपको नमस्कार करेंगे, क्योंकि कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं और सत्य पे आधारित कम बातें होती हैं। और आजकल क्यों
क्योंकि लोग सत्य सुनना सब कोई चाहता है, पर महाराज सत्य बोलना कोई नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति हो, हम हो, आप हो, कोई भी है, जीव मात्र कि कलयुग कहा गया है कि कलयुग बस एक नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरा ही पारा। कलयुग में सत्य सुनना तो सब कोई चाहता है, पर सत्य बोलना कोई नहीं चाहता। तब आप ऐसे कृपा करिए कि वह जमा हुआ। तो ऐसा आप कुछ चमत्कार दिखाइए कि लोग आपकी पूजा इत्यादि करने लगेंगे, तो यह जीव मात्र सुखी हो जाएगा। तब कहते हैं कि एक कश्यप काफीपुर नगर में एक ब्राह्मण थे, फतानंग नामक के ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगने के जाते और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। समय बीतता गया। एक दिन वह ब्राह्मण भिक्षा मांग के वापस आए। भगवान ने सोचा कि अब इनका दरिद्रता दूर करने का समय आ गया है, क्योंकि कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला और ना मिलने वाला है। जो भाग्य में है और जब जिस समय रहेगा उसी समय आपको मिलेगा, ना तो समय के पहले मिलेगा ना समय के बाद में मिलेगा, वो अपने समय पे ही मिलेगा, क्योंकि ये काल की गति है महाराज। समय सबको बांध के रखा है एक ही दौर पे। तो वह भगवान की ऐसी कृपा होती है, भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके फतानंग नामक ब्राह्मण के पास गए। बोले, हे महाराज, आप नित्य भिक्षा मांगने जाते हो, आप भगवान की कथा करिए। तब एक सुंदर कवि ने बहुत सुंदर कविता कही कि बिन मांगे देते नहीं, अतिशय भयों कठोर, औचित नाई से चाहिए, पुण्य पुण्य करहु निहोर। यह जो सृष्टि है, यह जो मानव है, यह दयाहीन हो चुकी है। क्या हो चुकी है? सभी मानव जाति मात्र से दया का भाव खत्म हो चुका है। तो प्रभु यहाँ कोई देता है, कोई नहीं देता, कोई मार कर भगा देता है, कोई दुत्कार कर भगा देता है, तो मैं भगवान की कथा कहाँ से करूँगा, क्योंकि उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण आगे निकल जाता है। समय बीतता गया। एक दिन रात्रि के समय वह मन में विश्राम किया और मन में संकल्प लिया कि चलो जो भी मुझे कल भिक्षा मांगने से मिलेगा मैं भगवान की कथा में लगा दूंगा। चलो भाई, एक दिन मैं भोजन नहीं करूंगा, वही जो मेरे पास है वह भगवान की कथा में लगा दूंगा। ऐसा सोचकर रात्रि के समय वह मन में संकल्प लेता है और सुबह जब उठकर भिक्षा मांगने जाता है तो जो लोग महाराज बुला के नहीं देते थे, अपने दरवाजे तक बंद कर लेते थे, वो भी लोग बुलाकर देने लगे। कहा गया कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करहि सब कोई। जब हमारा अच्छा समय होता है तो हमारे शत्रु भी हमारे मित्र हो जाते हैं, और जब अपना समय खराब होता है तो हमारे अपने ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। वह ऐसा सोचकर भगवान की कृपा ऐसी होती है कि कहा गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, उस समय हमारा विवेक भी नहीं रहता। और जब अच्छा समय आता है तो अगर हम महाराज इस फूल को हाथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। और जब समय खराब रहता है तो सोने पे हाथ लगाएंगे तो मिट्टी हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह नित्य भिक्षा मांगने जाते हैं, तो जो लोग नहीं बुलाकर देते थे वो भी बुलाकर देने लगे, क्योंकि वह परमात्मा की कृपा से वह जाते हैं और ब्राह्मण को बुलवाकर भगवान की कथा इत्यादि सुनते हैं। और उन्हीं के साथ एक लकड़हारा था, और वह लकड़हारा नित्य लकड़ी का गट्ठर लेकर वह जब ब्राह्मण देवता भी भिक्षा मांगने जाते थे उसी समय वह लकड़ी का भी व्यापार करने जाता था। दोनों मित्र थे।
और जब वहां पर देखता है कि यहाँ पर जो महाराज घाट की झोपड़ी थे, तो यहाँ एक सुंदर महान दल के तैयार हो गया। वहां के लोगों से पूछता है कि रहे हो एक विप्र दरिद्र यहाँ, यह परण कुटी मही कवन उजारा, अपाथ जात रहा निज मागन विप्र रहूं के वेद भिखारा। वहां के लोगों से पूछता है कि यहाँ पर एक ब्राह्मण रहते थे, वह ब्राह्मण को कोई राजा राज्य से निकाल दिया या कोई राजा आकर वहां उनकी जगह पर कब्जा करके रहने लगा। वहां के लोगों ने कहा नहीं, ये ब्राह्मण का ही घर है, वहां भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है। वह लकड़हारा अपने लकड़ी का गट्ठर नीचे रखता है और वह ब्राह्मण के घर पे जाता है। वहां भगवान की कथा होकर देख बढ़िया प्रेम पूर्वक भगवान की कथा इत्यादि का श्रवण करता है। श्रवण करने के पश्चात प्रसाद को ग्रहण करता है और वह ब्राह्मण से पूछता है, ब्राह्मण देवता आप यह क्या कर रहे हैं और इससे क्या फल की प्राप्ति होगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने कहा, यह जो भी मुझे मिला है भगवान की ही कृपा से मिला है, यह सब भगवान का ही दिया हुआ है। हमारा शरीर भगवान का दिया हुआ, हमारी श्वास, हमारी हर एक वस्तु हमने कुछ भी लेके नहीं आए। यही जो मिला यही मिला, जो हमें प्राप्त होगा यहीं से प्राप्त होगा। ना कोई कुछ लेके आया है, ना कोई कुछ लेके जाएगा। अपना कर्म लेके आता है और कर्म लेके ही वापस जाता है। तो जो भी है हमारा ये संसार है भगवान की ही देन है। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण उनसे बोले कि यह भगवान की ही कृपा से सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है और उन्हीं की कृपा है कि आज जो मैं भिक्षा मांगने पर व्यवस्था जो लोग नहीं बुला कर देते थे वो भी हमारे यहाँ पर अब आने लगे हैं। ऐसा सोचकर वह लकड़हारा मन में विचार करता है कि चलो जो भी मुझे लकड़ी गट्ठर का लकड़ी बेचने से मिलेगा मैं भगवान की कथा करूंगा। वह लकड़हारा धनी बस्तियों में जाता है और उसे उस लकड़ी का दुगुना दाम प्राप्त होता है और वह जाकर बाजार से पूजन सामग्री इत्यादि खरीद कर वह भगवान की कथा सुनता है और अंत में यह पर सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इति स्कंद मार्कंडेय पुराणे रेवा खंडे नारायण भगवान की जय। ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतप्त क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तब तीसरी अध्याय की कथा में कहते हैं, पुरनिग्रे प्रवक्ष्यामि प्रणुद्धम मुनिसत्तमः पुरा चोलकामुखो नामांतर्वशांजा महामतिः। भगवान तीसरे अध्याय की कथा में सूर्य जी कहते हैं कि एक उल्का मुख नाम के राजा, चोलका मुख नाम के राजा थे और वह राजा इतने सत्यवादी और दानी कि दिन प्रतिदिन वह एक गाय का दान किया करते थे और फजलों की सहायता गरीब दुखियों को भोजन इत्यादि वो प्रतिदिन कराते थे। पर उनके पास एक ही आसक्ति थी, एक ही दुख था, पर उनके पास कोई संतान नहीं थी। सबसे बड़ा राजा का चौथापन आ गया। चौथापन किसको बोलते हैं? आदमी के चार पन होते हैं, एक बाल्यापन, युवा, फिर 45 से 50 तक युवा की अवस्था रहती है और उसके बाद चौथापन लग जाता है। 60 के बाद चौथापन आ जाता है, 50 के बाद। तो राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि जब आदमी का डाल बाढ़ी पकने लगे तब सोच लेना चाहिए कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो अब पूरा होने वाला है। तो राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा चौथापन आने वाला है और मेरे पास कोई संतान नहीं है। सबसे बड़ा उसे इस बात का दुख था कि मेरे पास धन संपदा तो वैभव तो भरपूर है पर मेरे पास कोई संतान नहीं है और ये संपदा मैं क्या करूंगा।
कहा गया ना कि हेल्थ इज वेल्थ। हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? शरीर। अगर शरीर है तो सब कुछ है, शरीर ही नहीं है तो सब राधे गोविंद है। शरीर के बिना कुछ कर सकता है कोई? कुछ नहीं। बहुत बहुत सारा धन है, बहुत सब कुछ सोना चांदी माणिक इत्यादि से भरा है, अगर शरीर में ही दम नहीं है तो हमारा उस किसी काम का वो माणिक हमारे आपके लिए मिट्टी के बराबर है। तो वह राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे बाद मुझे कोई जल तर्पण इत्यादि करने वाला भी मेरे पास कोई नहीं है। एक पिता पुत्र की कामना इसलिए करता है कि हमारे कर्म जो पितृ कर्म होता है वह जो हमें इस लोक से मृत्यु लोक से हमें मुक्त कर सके, हमें मुक्त कर सके। क्योंकि गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णित किया गया है कि जब तक पुत्र अपने पिता का पिंडदान तर्पण इत्यादि नहीं करता तब तक उस पिता की मुक्ति नहीं होती, उसकी जीवात्मा जो है भटकती रहती है मृत्यु लोक में। इसलिए हर पिता पुत्र की कामना करता है, और दूसरा कि हमारा वारिस, हमारा नाम गोत्र हमेशा आगे बढ़ता रहे, इसलिए एक पिता पुत्र की कामना करता है। तो राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा तो कोई कर्म क्रिया भी करने वाला नहीं है, मेरे नाम का कोई दीपक देने वाला भी नहीं है, तो मैं ये सब संपदा लेके क्या करूंगा। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उनके जो कुल गुरु थे उन्होंने कहीं भगवान सत्यनारायण की महिमा का वर्णन सुना था, वही महिमा का वर्णन राजा से कहते हैं। हे राजन, तुम भगवान की कथा करो, आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। वह राजा हर पूर्णिमा और एकादशी को भगवान की पूजा प्रतिदिन करने लगे। समय बीतता गया, राजा को संतान भी हुए। वहीं पर भद्रशिला नदी के किनारे जब राजा पूजन कर रहे थे, वहां पर एक वैश्य आता है, वैश्य माने बनिया, वहां पर आता है और पूछता है, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं और इससे क्या फल की प्राप्ति होगी। तब वह राजा ने कहा, हे वैश्य, यह मेरे पास कोई संतान नहीं थी, मैं संतान प्राप्ति के लिए भगवान की कथा, सत्यनारायण की कथा कर रहा हूँ। और उस वैश्य को भी संतान नहीं थी। उसने मन में वही संकल्प लिया कि अगर मुझे एक पुत्र नहीं एक कन्या का भी जन्म हो जाए तो मैं भगवान की कथा करूंगा। समय बीतता गया और वह यह पूरी कथा जाकर अपने पत्नी किससे कहता है? लीलावती से कहता है। जब लीलावती से पूरी कथा कहता है तो उसने भी मन में संकल्प लिया कि हे प्रभु, अगर मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं भगवान की कथा हर पूर्णिमा और एकादशी को करूंगा। ऐसा सोचकर 10वें वार्ष कन्या रत्न मजाए कहा। 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म होता है जिसका नाम क्या रखते हैं? कलावती। वह कलावती क्यों नाम पड़ा? क्योंकि शुक्ल पक्ष का जैसे चंद्रमा बढ़ता है उसी तरह वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी पत्नी ने लीलावती ने कहा कि आपने भगवान की कथा की संकल्प लिया था, उनकी मन्नत की थी कि मेरे अगर एक पुत्र नहीं कन्या का भी जन्म हो जाएगा तो मैं भगवान की कथा करूंगा। उन्होंने बड़े दृढ़ वचन में बोला कि अभी इसके जन्मोत्सव में बहुत सारा धन खर्च हो गया है, हम इसके विवाह में भगवान की कथा करेंगे। समय बीतता गया। व्यापार के लिए वह रत्नसारपुरेरम में गत्वा सिंधु समीपतः रत्नसारपुर नामक नगर में जाता है। रत्नसार कहाँ है? कलकत्ता। वह रत्नसारपुर नगर में जाता है व्यापार करने के लिए। और एक दिन उसकी जो कन्या है कलावती, वह एक दिन रात्रि को देर से वापस आती है और उसके माँ ने पूछा, है बेटी तुम कहाँ गई थी? इतनी रात्रि को कहाँ से आ रही है? बोले पड़ोस में ही भगवान की कथा हो रही थी, मैं वहीं से कथा
सुन के आ रही हूँ और प्रमाण का स्वरूप यह प्रसाद में लाया है। ये मेरे पास प्रमाण करेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह सोचकर उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अभी यह युवा हो गई है, युवावस्था में हो गई, अब इसका विवाह कर देना ही उचित है। क्योंकि कन्या क्या है? कन्या पराया धन होती है, वो हमारी संपत्ति नहीं है, वो दूसरे की संपत्ति है, और दूसरे की संपत्ति को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारी। कोई भी हो, दूसरे की संपत्ति को संभालना बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार से वह मन में विचार किया कि अब इसका विवाह कर देना ही उचित है। नगर से जब उसके पति वह वैश्य व्यापार करके आता है, उसने अपने पूरी कथा कही कि अब इसका विवाह के योग हो गई है, इसका विवाह कर देना ही अच्छा है, तभी महाराज हमारी आपकी मर्यादा बची रहेगी। तो ऐसा सोचकर वह उसका पिता अपने दूतों को आदेश देता है कि जाओ एक सुंदर वर का चयन करो, और वो भी वर कैसा हो जो घर जवाई बन सके। महाराज सब कुछ बनना पर महाराज घर जवाई नहीं बनना। तो ऐसा वर ऐसा हो, क्यों? उसके अंदर इतनी लालच थी कि मैं तो धन कमाता भी हूँ, और वो जो घर जवाई लाऊंगा तो वो भी मुझे धन कमा के देगा। भाई उसके कोई पुत्र तो थे नहीं, लास्ट में तो मिलने वाला उसी को था, पर धन की इतनी उसको तृष्णा थी, इतनी प्यास थी कि उसने मन में विचार किया कि अगर घर रखूंगा तो मैं डबल धन कमाऊंगा। ऐसा सोचकर वह अपने दूतों को आदेश देता है, और एक दूत ने सुंदर वर का चयन करके महाराज विवाह भी हो जाता है, पर भगवान की कथा नहीं होती। बोले महाराज इसके विवाह में बहुत सारा धन खर्च हुआ है, एक का स्वरूप हो जाते हैं, और वहां उस समय आप वर नहीं रहते, नारायण का स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए संकल्प में बोला जाता है कि लक्ष्मी स्वरूप कन्या, वर स्वरूप नारायण, नारायण स्वरूप वराय। हमको तो दौड़ा है, खबर से महाराज ने हमने ना पाड़ी थी, मम्मी नहीं जाते हैं। वहां भगवान ने जो माया रूपी चोर को प्रकट किया, और राजा चंद्रकेतु के यहाँ चोरी होती है, और जहां पर ये दामाद और बनिया वैश्य विश्राम कर रहे थे, तो दो माया रूपी चोर राजा के यहाँ से धन चुरा कर भागे। महादुर्ग में होता है जहाँ चारों तरफ जेला नाम की मात्र की जगह ना हो, और यहाँ पर बनिया के यहाँ लगता है फूली पे चढ़ाएगा, इसलिए इतना हाव भगत कर रहा है, इतना बढ़िया से खाना पीना दे रहा है, रेशमी वस्त्र दे रहा है। बोले अब जो नारायण की कृपा होगी, जब हम अच्छा करते हैं तो उस परमात्मा की कृपा नहीं हो समझते, और जब हम गलत करते हैं बोलते हैं अरे भगवान ने ही गलत कर दिया। जैसा चने के झाड़ में चढ़ेगा कि गिरेगा तो हाथ पैर सहित टूट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भगवान की हमेशा अनुभूति करनी चाहिए, तब वह भगवान उनको जितना धन उनके पास था उसका भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को